गुरु भगवान जीवन ज्योति देने वाले, प्रगटे देव गुरु भगवान जीवन ज्योति देने वाले, जीवन ज्योति देने वाले, जीवन शक्ति देने वाले, प्रगटे देव गुरु भगवान जीवन ज्योति देने वाले। जीवन पथ से हो गुमराह, दुनिया भटक रही थी आह। जीवन पथ से हो गुमराह, दुनिया भटक रही थी आह। जैसे किश्ती बिन मल्लाह, लहरों के जो हुई हवाले। जैसे किश्ती बिन मल्लाह, लहरों के जो हुई हवाले, प्रगटे देव गुरु भगवान जीवन ज्योति देने वाले। जिनको समझा रहनुमा, वह तो खुद ही थे गुमराह। जिनको समझा रहनुमा, वह तो खुद ही थे गुमराह। तब ही लाखों हुए तबाह, उनके पैरों भोले भाले। तब ही लाखों हुए तबाह, उनके पैरों भोले भाले। प्रगटे देव गुरु भगवान जीवन ज्योति देने वाले। पैरों का मतलब होता है अनुयायी। छाया दुख का था तूफान, दुनिया हो गई नरक समान। छाया दुख का था तूफान, दुनिया हो गई नरक समान। नाला थे लाखों इंसान, चलकर उलट किस्म के चाले। नाला थे लाखों इंसान, चलकर उलट किस्म के चाले। नाला मीन्स दुखी थे। प्रगटे देव गुरु भगवान जीवन ज्योति देने वाले। थी शुभ घड़ी मुबारक फाल, 1907 का साल। थी शुभ घड़ी मुबारक फाल, 1907 का साल। पौषवदी के प्रातः काल, अकबरपुर में हुए उजाले। पौषवदी के प्रातः काल, अकबरपुर में हुए उजाले। प्रगटे देव गुरु भगवान जीवन ज्योति देने वाले। बीत गई जब सारी रात, आई खुशियों की प्रभात। बीत गई जब सारी रात, आई खुशियों की प्रभात। निकले दो सूरज एक साथ, फैले तेज और उजियाले। निकले दो सूरज एक साथ, फैले तेज और उजियाले। प्रगटे देव गुरु भगवान जीवन ज्योति देने वाले। आओ दे खुशखबरी सारे, करता है यह अलम इशारे। आओ दे खुशखबरी सारे, करता है यह अलम इशारे। मारे सत्य देव के नारे, नींद से जाग उठे हिंद वाले। मारे सत्य देव के नारे, नींद से जाग उठे मत वाले। प्रगटे देव गुरु भगवान जीवन ज्योति देने वाले।
प्रगटे देव गुरु भगवान, जीवन ज्योति देने वाले, जीवन ज्योति देने वाले, जीवन शक्ति देने वाले, प्रगटे देव गुरु भगवान, जीवन ज्योति देने वाले, जीवन ज्योति देने वाले। सबको सदैव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। शुभ हो। अ, सदैव की जय। बहुत ही सुंदर भजन था। सुदेश दीदी। हाँ जी, हाँ जी। शुभ हो। सभी प्यारे धर्म संबंधियों को सदैव की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, प्रातः वंदन। सबका शुभ हो। भजन के रचयिताकार को प्रणाम, उनका परलोक में हर प्रकार से शुभ हो। शरण अपनी का दे अधिकार भगवन, है खोला मेरे हित का द्वार भगवन। शरण अपनी का दे अधिकार भगवन, है खोला मेरे हित का द्वार भगवन। महाअंधकार में थी मैं भटकती, मिथ्या विश्वासों में जकड़ी हुई थी। महाअंधकार में थी मैं भटकती, मिथ्या विश्वासों में जकड़ी हुई थी। शरण अपनी का दे अधिकार भगवन, है खोला मेरे हित का द्वार भगवन। घमंड और स्वार्थ बढ़ता जा रहा था, तबाही मेरी दिन दिन ला रहा था। घमंड और स्वार्थ बढ़ता जा रहा था, तबाही मेरी दिन दिन ला रहा था। शरण अपनी का दे अधिकार भगवन, है खोला मेरे हित का द्वार भगवन। थी मन मुख नीच घृणा करने वाली, तुम्ही ने रास्ते सीधे पे डाला। थी मन मुख नीच घृणा करने वाली, तुम्ही ने रास्ते सीधे पे डाला। दिखाई मुझको हालत मेरी भगवन, जगा कुछ बोध उसका मुझ में भगवन। दिखाई मुझको हालत मेरी भगवन, जगा कुछ बोध उसका मुझ में भगवन। भाव अदना कई मेरे घटाए, कई उच्च भाव है मुझ में जगाए। भाव अदना कई मेरे घटाए, कई उच्च भाव है मुझ में जगाए। यही है कामना मेरी हे भगवन, लगे तुमरे मिशन में मेरा तन मन। यही है कामना
मेरी हे भगवन, लगे तुमरे मिशन में मेरा तन मन, सुफल हो आपका संग्राम भगवन। मैं जाऊं मैं आऊं आपके कुछ काम भगवन, सुफल हो आपका संग्राम भगवन। मैं आऊं आपके कुछ काम भगवन, शरण अपनी का दे अधिकार भगवन। है खोला मेरे हित का द्वार भगवन, है खोला मेरे हित का द्वार भगवन। धन्यवाद जी, सबका शुभ हो। धन्यवाद जी, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। भगवान की चरण मिल जाए हमें सबको। ये श्रीमान मोतीलाल जी, आप गा दीजिए। शुभ हो। शुभ हो। सदैव की जय। ये 138 पेज पे, धर्मदाता के बिन जग में नहीं सच्चा ठिकाना है। जी जी, धन्यवाद। सबका शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन करता हूँ। धर्मदाता के बिन जग में नहीं सच्चा ठिकाना है। धर्मदाता के बिन जग में नहीं सच्चा ठिकाना है। मेरा भगवान के मेरा भगवान के सम जग में नहीं कोई बनाया है। धर्मदाता के बिन जग में नहीं को सच्चा ठिकाना है। मेरी दौलत मेरी इज्जत चाहे जितनी ही वह जाए। मेरी दौलत मेरी इज्जत चाहे जितनी ही बह जाए। धर्म के उच्च असरों बिन मगर आवाज आ रही जी? धर्म के उच्च असरों बिन मगर हर दिन न आना है। धर्मदाता के बिन जग में नहीं सच्चा ठिकाना है। मेरी बुद्धि मेरी विद्या चाहे कितनी ही उन्नत हो। मेरी बुद्धि मेरी विद्या चाहे कितनी ही उन्नत हो। धर्मदाता की ज्योति
उसमें फसाना है। धर्मदाता की ज्योति बिन मुझे उसमें फसाना है। धर्मदाता के बिन में नहीं सच्चा ठिकाना है। मुझे स्वाधि की सामग्री सुखों स्वाधि की सामग्री चाहे कितनी ही मिल जावे। धर्म जीवन के पाए बिन तृष्णा में न जाना है। धर्म जीवन के पाए बिन तृष्णा में न आना है। धर्मदाता के बिन जग में नहीं सच्चा ठिकाना है। मेरे संबंधी और मित्र मुझे कितना ही चाहते हों। मेरे संबंधी और मित्र मुझे कितना ही चाहते हों। धर्मदाता की कृपा बिन न उन्होंने बचाना है। धर्मदाता की कृपा बिन न उन्होंने बचाना है। धर्मदाता के बिन जग में नहीं सच्चा ठिकाना है। हुकूमत हुकूमत बरतावा पदवी जगत की कुछ भी ना पाऊं। हुकूमत बरतावा पदवी जगत की कुछ भी पा जाऊं। धर्म कोई सच्ची संगत बिन जन्म फिर वृथा गवाना है। धर्म की सच्ची संगत बिन जन्म वृथा गवाना है। धर्मदाता के बिन जग में नहीं सच्चा ठिकाना है। मेरा भगवान के कर में नहीं कोई बनाना है। धर्मदाता के बिन जग में नहीं सच्चा ठिकाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। भगवान के बिना हमारा कोई ठिकाना ही नहीं है। शुभ हो। अंजू दीदी आप कहेंगी? शुभ हो। आ, श्रीमान आत्माराम जी आप कह लीजिए। जी शुभ हो, शुभ हो। 18 पेज पे है, दिखाओ मुझको हे भगवान मेरी क्या जिम्मेदारी। मिल गया? तीन पेज पर है जी। 80 पेज पर सबसे नीचे है 21 नंबर का वचन।
दिखाओ मुझको हे भगवान। ये ग्रीन वाली बुक है जो संगीत सुधा। यहाँ तो है नहीं जी। हाँ आप किताब दूसरी होगी। और कोई गा दीजिए, कोई और गा दीजिए 88 पेज पे। रेणु दीदी आप गा दीजिए। ये शुभ हो। मैं ही शुरू कर लेती हूँ, जैसे भी गाना है। शुभ हो। मैं गाऊं जी कोई? गा लीजिए। ठीक है, शुभ हो जी। परम आवश्यक जीव आवाज नहीं आ रही। परम आवश्यक जीवन दायक मेरे भगवन का संबंध, सब अंगों में हित संपादक मेरे भगवन का संबंध। परम आवश्यक जीवन दायक मेरे भगवन का संबंध, सब अंगों में हित संपादक मेरे भगवन का संबंध। मेरे भीतर मेरा जीवन मुख्य वस्तु है जो निश्चय, उसका रक्षक और विकासक मेरे भगवन का संबंध। परम आवश्यक जीवन दायक मेरे भगवन का संबंध, सब अंगों में हित संपादक मेरे भगवन का संबंध। मेरे नाना संबंधों में नीच गति दायक जो है, उससे पूर्ण मुक्ति दाता मेरे भगवन का संबंध। परम आवश्यक जीवन दायक मेरे भगवन का संबंध, सब अंगों में हित संपादक मेरे भगवन का संबंध। मेरे सारे संबंधों में उच्च गति प्रतिभावों का जागृतकारी और विकासक मेरे भगवन का संबंध। परम आवश्यक जीवन दायक मेरे भगवन का संबंध, सब अंगों में हित संपादक मेरे भगवन का संबंध। शुभ शुभ, धन्यवाद। बहुत बहुत शुभ। सभी भजन गाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत शुभ हो। सभी को सदैव की जय। सबका शुभ हो, भला हो, मंगल हो। छोटे से भजन से शुरू करते हैं। शुभ। सभी धर्म साथी शुभ। सहकारी शक्तियों का शुभ हो। चार सेवा समिति आपका शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। मनुष्य जीवन का सद्मार्ग दिखाओ तुम मुझे सतगुरु, जो चिंता और जो क्रिया मुझे कुत्सित बनाती हैं, जहर से ऐसी नागिन के
बचाओ तुम मुझे सतगुरु, मनुष्य जीवन का सद्मार्ग दिखाओ तुम मुझे सतगुरु। कौन साथी कौन बंधु मेरा आत्म विनाशक है, मेरा जो आत्म घातक है, मुझे तुम सुझाओ तुम मुझे सतगुरु, मेरा जो आत्म घातक है, सुझाओ तुम मुझे सतगुरु। मनुष्य जीवन का सद्मार्ग दिखाओ तुम मुझे सतगुरु। कौन गतियां कौन मतियां बचावनहार है मेरी, उन्हें करने का इच्छुक अब बनाओ तुम मुझे सतगुरु। मनुष्य जीवन का सद्मार्ग दिखाओ तुम मुझे सतगुरु। विनाशक पथ से बच जाऊं, विनाशक पथ को मैं पाऊं, विकासक पथ को मैं पाऊं, विनाशक पथ से बच जाऊं, विकासक पथ को मैं पाऊं। सड़क पर सत्य और शुभ की चलाओ तुम मुझे सतगुरु, मनुष्य जीवन का सद्मार्ग दिखाओ तुम मुझे सतगुरु। शुभ हो भगवान, आपका शुभ हो। हमें मनुष्य जीवन का सद्मार्ग दिखाइए। हमारी चिंता क्रियाएं जो हमें नीचे लेके जाती हैं, उनसे हमें बचाओ भगवान। कौन कौन से साथी बंधु हमारे भले के काम आते हैं, कौन से हमें विनाश पथ पर ले जाते हैं, हमें दिखाओ हे सद्गुरु। कौन सी गतियां कौन सी मतियां हमें बचाती हैं, ऐसी इच्छुक हमें बनाओ हे सद्गुरु। विनाशक पथ से बचाओ और विकास के मार्ग पर ले जाओ, सत्य और शुभ की सड़क पर चलाओ हे सद्गुरु। हमें जीवन की राह दिखाओ, शुभ हो हे भगवान। हम आपकी शरण में आए हैं, हमें जीवन का सही मार्ग दिखाइए, सही राह पर ले जाएं। हमारी नीच गतियां, नीच चिंताएं, नीच क्रियाएं नष्ट हो, शुभ हो भगवान, शुभ हो। हम सबका यहाँ पर बैठना, सुनना और सुनाना सफल हो भगवान। हमारे जीवन से कुछ कार्य निकल सके, कुछ कर पाए जीवन में, आपका सपना पूरा हो भगवान, शुभ हो। इस विश्व में शुभ और शांति आ जाए, शुभ हो भगवान। ये बहुत ही गहरे दिल से हमारी प्रार्थना है कि सबको आपकी शिक्षा का दान मिल जाए भगवान, सबका जीवन सुंदर बन जाए, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। शुभ हो आप सभी का। अभी आज मैंने सोचा मैं दूसरे वाले रूम में बैठ के कराऊं, उसमें पीछे की दीवार भी प्लेन है, लेकिन मतलब वहां पर क्या है, एसी नहीं है, ठंडा नहीं था, गर्म ही लग रही थी सुबह सुबह भी। बाहर इतनी अच्छा मौसम हो रहा है, बादल, और अंदर इतनी गर्मी। सेम यही हमारा भी, जो हम देखते हैं हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि देखें हम तो बाहर से, मैं अधिकतर जैसे जानने का मौका मिलता है या इससे भी, कि ऐसे लगता है कितना ही सुंदर जीवन है, बाहर से सभी कितने अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर परेशानी, बेचैनी है, गर्मी। वही कि जैसे कमरों में गर्माहट है और बाहर इतना ठंडा मौसम है, तो वही है कि हम कितने ही एसी लगा लें या कितना ही हम सुविधाएं इकट्ठी कर लें, लेकिन जो अंदर की गर्मी है, जो अंदर की जलन है, तड़प है, उसको कैसे खत्म करेंगे हम।
तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की शिक्षा नहीं बताया कि हम किस तरह से अपने मन को शांत और सुकून में ला सकते हैं। बाहर की हम सुविधाएं इकट्ठी करते रहते हैं हर समय, लेकिन हमें अंदर का ही नहीं मालूम कि अंदर हमें क्या चाहिए। हम तो हैं ही सौभाग्यशाली है भगवान, जो बाकी हमारे भी आसपास के हमारा मनुष्य जाति के जन है, वो सभी भी उनका जीवन भी सुंदर बन जाए, उनको भी अंदर से ठंडक महसूस हो, ऐसा लगे कि एसी में ही रह रहे हैं अंदर से, तो कितना ही अच्छा हो जाए और ये दुनिया भी इतनी सुंदर सी हो जाएगी। हाँ, आज जो मेरा टॉपिक है, ये सबको सुन के भी थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन ये मैंने अपने पास से नहीं बनाया, मैंने भी सुना, श्रीमान नवनीत जी ने बताया था, ब्यूटी पार्लर। तो इसलिए इसमें मेरा नहीं कोई भी, तो ब्यूटी पार्लर अभी लेडीज तो अधिकतर जाती ही हैं ब्यूटी पार्लर, कुछ गए होंगे इसमें भी, कोई बड़ी एज के हैं तो नहीं, और जेंट्स भी जाते हैं, कम है, हेयर सैलून बोल लेते हैं, बालों को कटवाने, मतलब अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। तो अभी काफी बार जाना हुआ मेरा ब्यूटी पार्लर में, और जाती भी हैं लेडीज तो वहां पर हम अपने आप को क्या करते हैं, सुंदर बनाने की कोशिश, अपना फेस सुंदर करते हैं, फेशियल कराते हैं, बालों को सुंदर करते हैं। कुछ शॉर्ट टाइम के लिए शादी में जाना है तो बालों को थोड़ा सा ठीक करा लिया, और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी रहता है कि उसमें 10-10 हजार रुपए रिबॉन्डिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, कराते हैं। तो उससे क्या होता है, हम वाकई में ही चेंज आता है। भी आप देखें कई बार रील में भी दिखाते हैं, ये देखते हैं हम मोबाइल पे भी, तो एक फेस ऐसा दिखाएंगे पहले का, फिर उसके बाद में पार्लर से तैयार होने के बाद का, तो एकदम चेंज, कितना ही डिफरेंस ऐसे लगता है कि एकदम फेस भी चेंज हो जाता है कि ये वही है क्या। और है भी ऐसा ही कि जैसे हम भी कहीं फंक्शन में तैयार होते हैं तो बोलते भी हैं कि आप तो पहचान में नहीं आ रहे, क्योंकि एकदम से पार्लर वाले हमें चेंज कर देते हैं। तो वो पार्लर तो सबने ही देखा ही है, कोई गया है या नहीं, वैसे तो अ, काफी आजकल की जो जनरेशन है वो तो अधिकतर जाती ही है। तो अब हम देखें कि देखा जाए कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हम हमें कौन सा पार्लर मिला कि भगवान का यूनिक ब्यूटी पार्लर, जिसमें हमारी आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। आत्मा को कि किस तरह की आत्मा होती है, कि कोई जुआरी है, शराबी है, और नहीं भी हम जुआरी शराबी भी सेम वही वाले आए जैसे बाहर की दुनिया में, अगर हमारा थोड़ा भी सही है फेस बाल, तो भी वो हमें कितना ही उसको मेकअप करके कितना सुंदर बना देते हैं। तो सेम यही है कि हम भी तो कितनी नीच गतियों में ही फंसे हुए थे, झूठ बोलना, ईर्ष्या, जलन, कुड़न, और भगवान की पार्लर में आके हमें कितना सुंदर जीवन मिला, कि कितना सुंदर हम लोगों को ये आत्मा बना दी गई। तो अब बाहर की सुंदरता भी ऐसे फीकी नजर आती है, क्योंकि मैंने देखा कि हमें लगता तो है कि हम बाहर से सुंदर दिखे, लेकिन वाकई में अगर हम अट्रैक्ट करते हैं किसी को तो वो अंदर की सुंदरता से ही करते हैं। कि जब हमारा अंदर सुंदर होता है, वो बाहर का क्या है, चकाचौंध थोड़े दिन की है, एकदम से सामने से देखेंगे तो हमें लगेगा इसका फेस अच्छा है, लेकिन जब हमारा व्यवहार रहता है या कुछ दिन उसके साथ मिलना जुलना होता है, तब हमें पता चलता है कि उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, देखने में बहुत सुंदर है और बात नहीं अच्छे से कर रहे। उसमें कोई भी हो सकता है, लेडीज भी जेंट्स भी। तो फिर उसके बाद में अगर कोई ठीक ठाक सा भी है और उसका व्यवहार अच्छा है, तो हमारा मन करता है उससे बार बार बात करने का, है या नहीं यही असलियत। तो भगवान ने हमें कितना सुंदर बना दिया, है ना, और यूनिक ब्यूटी पार्लर, है ना, कहीं और है क्या ऐसे। और जब मैं तो देवाश्रम जाती हूँ तो वाकई में ऐसा लगता है हे भगवान,
ऐसे ब्यूटी पार्लर आपके जगह जगह खुल जाए जहाँ दुनिया को पता ही नहीं है, जाती ही नहीं है, बहुत कम लोग ही आते हैं, और वो कितनी सुंदर हमारी आत्मा को बना देते हैं कि सब अट्रैक्ट होते हैं, बात करने का मन करता है सबका हमारे से, खुश होते हैं। तो अभी देखें कि कल ही था कि मामी जी आई हुई थी मेरी मिलने के लिए पंजाब से, पतंजलि में आए थे। तो वो वहां के जिला प्रभारी जो होते हैं ना, योगा के जैसे जिले के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो वो है, वो योगा कराती हैं। और फिर उनका ना साल में एक बार होता है कि उन्हें कुछ तैयार करने पड़ते हैं लोग योगा के लिए, सहयोग शिक्षक भी बोलते हैं उनको, तो उनको लेकर आई हुई थी। तो दो फ्रेंड्स जो थी उन्होंने कहा मैं अपनी भांजी से मिलने जा रही हूँ, पास ही है पतंजलि, तो वो दो फ्रेंड्स भी उनके साथ ही आ गई हमारे घर में। तो उनकी ट्रेन भी यहीं से ही थी, तो 1 घंटा ही बैठे वो, तो वो ऐसी बात कर रहे थे। तो जाते जाते तो कहने लगे कि हमारा एक अच्छी आत्मा से मिलना हुआ। तो इसमें अब जो है, पहले तो हमें बड़ा घमंड आ जाता था कि हाँ हमारी तारीफ हो गई। अब भगवान की तरफ हमारा क्या कहें, भगवान के चरणों में शीश झुकता है कि हमारे इस काबिल बनाया जिसे बात भी नहीं करनी आती थी। अगर मैं सही से बताऊं तो मुझे बात करने का तरीका भी नहीं आता था कि किससे क्या बात करनी है। और वो काफी बड़े एज की मामी की फ्रेंड थी। तो और मतलब क्या है कि अब मैं बाहर से तो ठीक ही है ना हम, कि कोई ऐसी सुंदरता तो नहीं है कोई खास कहे, लेकिन अंदर का उन्हें दिखाई दिया कि हमारी सुंदरता तो, कि भगवान हमें क्या से क्या बना देते हैं। तो हे भगवान ऐसे ही सभी बन जाए, अपने आसपास के तो देखते हैं करीब के लोगों को, और बाकी भी जो दुनिया में है कि उनके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, लेकिन थोड़ा सा सुनने की वो रखें, या सुनने समझने की शक्ति रखें। और ऐसा नहीं, मानसिक योग्यताएं भी बहुत है सभी में ही, लेकिन मेन बात तो यही है कि थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। कि भगवान की शिक्षा को पहले समझने में हमें ही समझ में बहुत समय लगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपना जीवन देखती हूँ तो खुशी होती है कि ऐसा नहीं, काफी चीजें समझ में आ रही हैं, और आने वाले समय में और भी आएंगी, तो और भी हमारी आत्मा सुंदर बनेगी। और हम सब की जब हम लगन से बैठे हैं तो जरूर हमारे अंदर चेंज आएगा। तो अच्छा लगता है कि अगर हम किसी से बात करते हैं अच्छे लोगों से, और वो हमें कुछ अच्छा स्लोगन देते हैं। नहीं तो बाद में ऐसा ही लगता था कि जाने के बाद में किसी के कि हमने ये क्या बोल दिया। तो अभी ऐसा नहीं है, कि ऐसा लगता है कि बात करके कि भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हमें समझ दें, कि कुछ हितकर ही बातें करें, बेकार की इधर उधर की बातों में ना अपना टाइम वेस्ट करें। तो आ जाएगा और अच्छे से, धीरे धीरे। अभी बहुत अच्छा चेंज आया, पहले की लाइफ देखती हूँ और अब की लाइफ में तो अच्छा चेंजेस है, और भी आने की उम्मीद है बहुत ज्यादा। तो हम सभी भी प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई और अच्छे हमारे में चेंज आए, हमारी आत्मा सुंदर बन पाए। तो इसमें ही देखें कि जेंट्स का भी देखें कि मेरे हस्बैंड ही हैं, उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया यहाँ का, कि उनके फ्रेंड्स थे, सब्जी लेने कोई आता था, सब्जी मंडी में हमारी शॉप है, श्रीमान गुप्ता जी थे, और ये मेरठ से श्रवण कुमार जी। तो उन लोगों ने बताया कि वहां पर आओ आप देवाश्रम में, वहां सत्संग सुनो। तो आकर इन्होंने घर पे बताया, और भी लोगों को जैसे थे देव वगैरह उनको भी बताया। तो ये मुझे लेकर गए वहां पर। हमारा मेरे ख्याल से पहला जो सत्संग था वो आईआईटी में ही था, वहां का एक हॉल में था। लेकिन वहां पर सुन के ही मेरे को इतना एकदम से लगा कि मन में, कि जो मैं चाह रही हूँ, जो मैं सुनना चाहती हूँ, वो यहाँ से ही मिलेगा। कि जब भी कभी कथा होती थी, हमारा घर उसके बराबर में नेहरू स्टेडियम है, तो वहां हमेशा ही कथा होती रहती है, कि बड़े बड़े कथा करने वाले, भागवत रामायण। तो मैं अधिकतर जाती रहती थी।
लेकिन ऐसा लगता था कि रिपीट हो रही हैं बातें, और उनमें बीच बीच में वो अच्छी बातें भी बताते हैं, तो जो अच्छी बातें थी बस वही सुनने का मन करता था कि ऐसे बनो। और वो ऐसा ही लगता था कि ये तो मतलब राम की बात है और वही दोबारा दोबारा ही बता रहे हैं, राम की कहानी है या कृष्ण का जन्म है, वही सब बातें। अब जब मैंने यहाँ पे सुना तो कुछ अलग लगा, मुझे लगा कि यही मैं सुनना चाहती हूँ। और फिर देवाश्रम में जाना हुआ तो भगवान की छवि देखी, तो बहुत ज्यादा क्या था, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति मतलब आस्था बोले बहुत गहरी थी। कि माता की जोत जगाना, मैं पहले बता चुकी हूँ, खंड ऐसे जमीन में सोना, व्रत रखना, नमक नहीं खाना, एक टाइम ही खाना, बीपी लो हो जाता था फिर भी मतलब नमक नहीं खाना, इतना गिरे बिल्कुल उठा नहीं जा रहा है, इतनी आस्था भगवान के प्रति। तो जब मैं देवाश्रम गई, मैंने भगवान की छवि को देखा, तो मन में दूर से बोला कि आपको मैं भगवान नहीं मानूंगी, आपकी शिक्षा को ही मानूंगी। कि भगवान तो वही होते हैं ना जिनके 4 हाथ होते हैं, कि एक अलग सा ही कुछ रूप होता है भगवान का, जैसे शिव जी का हमने। तो अब देखते हैं कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं हम, कि अभी तो हंसी भी आने लग गई कि भाई हमें मालूम ही नहीं था कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब जिसको हम मानते हैं, अगर हमारा बहुत आस्था रहती है ना, तो वो कहते हैं कि पत्थर में से भी। तो जब उस समय भी मैं ऐसे ही बातें करती थी, तो वो ये है कि जब हम अच्छी बातें करते हैं तो हमें अच्छे स्थान भी मिलते हैं। तो तब भी मेरा यही रहता था कि ऐसा नहीं मांगना कि कुछ भी, कि भाई सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही मांग रहे हैं। तो वही था शायद कि कोई शक्तियां सुनती थी बात, वो हमें ले गई खींच कर वहां पर, क्योंकि हम खुद तो सही में जानने के काबिल नहीं थे। तो कि उनको हमारी प्रार्थनाओं में दिखाई देता होगा कि कुछ अच्छी क्वालिटीज। तो इसमें भी मैं यही देखती हूँ कि भगवान की शरण में कौन से लोग आते हैं जिनके अंदर में खुद से पहले ही कुछ अच्छे गुण हैं, सात्विक गुण हैं। अगर थोड़ा भी उनका मतलब अपनी जो जमा पूंजी अगर थोड़ा भी ठीक नीचे है, तो जल्दी से नहीं आते, वो सुनने की वो नहीं रखते। जिनके अंदर अच्छी सोच है होते हैं। तो लेकिन इसमें ही भगवान को लगता है कि जरूरत तो उनको ज्यादा है, कि जो पहले से ही नीचे हैं उन्हें भगवान की शिक्षा मिल जाए। तो इसमें बोला भी जाता है, अब क्या नियम है प्रकृति के मालूम नहीं, कि भी बोला भी जाता है कि जो अधिकारी आत्मा है वही भगवान से जुड़ते हैं। लेकिन मेरे को जैसे मन में ही बात करती हूँ कि हे भगवान, वो लोग तो जो है 98% वो इतने परेशान और दुखी हैं, और इतना मतलब व्रत और इतना हर चीज इतनी कठिन तब वो करते हैं, पूजा पाठ सुबह शाम, इतनी इतनी देर पूजा करना और व्रत रखना, इतने मुश्किल हफ्ते में 2-2। तो उनको भी आपका रास्ता मिल जाए, कोई ऐसा नियम आ जाए। श्रीमान जी प्रार्थना भी बोलते हैं, अनाधिकारी आत्मा को भी है ना अधिकारी बन जाए। तो शायद ऐसा हो जाए, क्योंकि प्रकृति तो विकास के नियम पे है कि उनको भी अच्छा करने की राह लाएगी। तो शुभ हो कि भाई हम दिल से है कि भाई वो लोग भी अच्छे उसमें आ जाएं, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो सात्विक वाले हैं, वो जल्दी से जुड़ जाते हैं। लेकिन उनको और ज्यादा जरूरत है, जिनके अंदर थोड़ी सी भी कमी है। तो सभी कोई भगवान का दर मिले, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हम आगे बढ़ते जाएं, और भगवान हमारी योग्यताएं भी बढ़ाए, कि भाई हमें समझ आए भगवान की शिक्षा। तो इसमें मैं बता रही थी कि वो श्रीमान जी को मेरे बताया, मेरे हस्बैंड को, तो वो लेकर गए। तो अब वो वहां पर जैसे कुछ बातें बताते थे, तो उनको अपने हिसाब से सुटेबल नहीं लगती थी, कि भाई अब हमारा काम भी ऐसा ही है, अब सब्जी मंडी में जाएं तो वहां का बात करने का ढंग थोड़ा सा ऐसा ही रहता है। तो अब वहां पे बोला जाता था कि हमें जो है शिष्टाचार में रहना है, बात करनी है। तो कहने लगे बाकी बातें तो सही है, इतना शिष्टाचार कहाँ से ही लाए। तो क्या बहुत पूजा पाठ करते हैं अभी भी वो, पहले भी, कि मंदिर में इतनी इतनी देर
अपना जो भी पाठ है। लेकिन अभी क्या है कि जैसे घर का माहौल या जैसे जो भी हम आपस में बातें करते हैं, जब मैं जा रही हूँ सुन रही हूँ तो घर में, तो धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से उनके वो भी अट्रैक्ट, और ऐसा नहीं वही जैसे कि श्रेणियां बताई ना, पहली श्रेणी दूसरी श्रेणी की अधिकारी आत्माओं की, तो उन्होंने कभी भी भगवान से नफरत नहीं करी, कि हमेशा माथा टेकना भगवान के ईश्वर के रूप में ही उन्हें मानते थे कि भी तो अब फिर धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी शिक्षा समझने लगे। तो अभी देखें कि अगर मैं उनका देखती हूँ जीवन, तो मुझे अपने से भी ज्यादा अच्छा लगता है कि अब नींद खुल जाती थी उनकी रात में पहले, तो बहुत परेशान होते थे कि भाई मेरी नींद खुल गई 2 बजे 2:30 बजे, तो अब भी खुल रही है। अब क्या करते हैं वो, शुक्रिया करते हैं कि अगर 3 बज जाते हैं 3:30, तो बोलते हैं लेट हो गया, मैं लेट हो गया, कि उतनी देर उन्हें एक्सरसाइज और प्रार्थना के लिए टाइम मिल जाता है 2 बजे 2:30 बजे उठ के। और क्योंकि सुबह हमें जल्दी जाना होता है उन लोगों को, सुबह ही 4:30 पौने 5 बजे शॉप खुल जाती है हमारी, तो 4:45 तक चले जाते हैं, तो वो फिर समय 2-3 घंटे उन्हें चाहिए, 1 घंटा एक्सरसाइज करी, अपना जो है रोज की क्रियाएं, नहाना धोना, अपनी पूजा भी, कि अभी भगवान की शिक्षा को बहुत पूरी तरह से नहीं जाना, कि अभी भी कहें कि अगर मैं नाखून काट रही हूँ तो आज शनिवार है, ये काम नहीं करना, तो मैं हंस देती हूँ, तो फिर ऐसा नहीं, विरोध नहीं करते। पहले जैसे था कि भाई कहते थे कि भाई नहीं, नास्तिक है, लेकिन अब उन्हें थोड़ा समझ आया, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि मन में है कि भाई ये चीजें जो हैं कि भाई करनी चाहिए हमें, कि नहीं व्रत रखना है, एकादशी को चावल नहीं खाने, तो बोलती हूँ कि सब दिन एक जैसे हैं, लेकिन उनके अंदर के जो भाव हैं, कि मैंने देखा कि अगर हम, मेन है कि भाव हमारे, कि उनके भाव मुझे अपने से भी ज्यादा वो लगते हैं, कि सुबह उठ मतलब रात को उठ के क्या ही प्रार्थना करते हैं, कि अगर मेरे को कोई तकलीफ होती है ना, तो जैसे मैंने बताया कि मेरे सिर में दर्द है या कोई और भी, तो क्या प्रार्थना करते हैं कि मुझे महसूस होता है कि मैं ठीक हो रही हूँ, कि क्या हीलिंग पावर ऐसी लगती है जो मुझे अपने अंदर नहीं दिखती। और ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से कहें कि भाई अभी भगवान को जान पाए, तो भगवान वाकई में ही अगर हम थोड़ा भी जुड़ते हैं सच्चे मन से, तो वाकई क्या से क्या बना देते हैं। तो ये मेरा बताने का यही था कि अगर हम सच्चे दिल से कि भाई प्रार्थना करते हैं, तो भगवान वाकई हमारा जीवन सुंदर बना देते हैं। तो उनका जीवन देख के मुझे लगता है कि कितना चेंजेस आया, कि अभी हर बात को समझने लगे हैं, कि भाई पहले से, कि भाई पहले भी ऐसा नहीं था, कि भाई क्वालिटियां तो वही है ना, कमी क्या है हमारे अंदर है, कि हम सामने वाले को नहीं समझते, हमें लगता है कि नहीं हम सही है, भले ही हाँ वो गलत है कि कुछ गलतियां हैं, लेकिन अगर हम अपना व्यवहार चेंज करते हैं तो सामने वाला भी चेंज हो जाता है। कि अभी अपने ही मैं जैसे पहले भी काफी बार थोड़ा अपने परिवार का भी जिक्र जैसे करती हूँ, कि जैसे हम देवरानी है मेरे नीचे, तो उनके छोटे बच्चे और मेरे भी बराबर के थे जब छोटे थे, तो आपस में लड़ पड़ते थे। वो ऊपर आते थे, मतलब ऊपर आ जाते थे, ऊपर हम दो हैं जेठानी और मैं, तो वो ऊपर आ जाते थे, बच्चे आपस में लड़ पड़ते थे, तो मुझे गुस्सा आता था कि मैं अपने बच्चों को नीचे नहीं भेजती थी, कि भाई ऊपर क्यों भेजते हैं जब ये लड़ते हैं। अब मैं किसी के सामने कहूँ तो वो बोलेगा हाँ तुम ही सही हो, कि वाकई में जब बच्चे लड़ते हैं तो अपने बच्चों को नीचे ही रखे ना, और फिर आपस में बड़ों की लड़ाई हो जाती थी। तो जब भगवान की शिक्षा से जुड़ी तो समझ में आया कि नहीं, गलती हमारी है। कि देखिए अभी आपसे ही मैं बता रही हूँ कि भाई अब मैं बच्चों को नीचे नहीं भेज रही, उनके बच्चे ऊपर आ रहे हैं और वो लड़ रहे हैं, और फिर मैं क्या करती थी, लड़ाई से बचने के लिए अंदर भाई अपना बैठ जाती थी, काम भी छोड़ देती थी। तो आप भी बताएंगे कि भाई मेरी क्या गलती, लेकिन नहीं, भगवान की शिक्षा में समझ आया कि नहीं हमारी गलती है। बच्चे और हवा को हम नहीं रोक सकते, वो तो बच्चे हैं, उनका मन करता था ऊपर आने का, कि भाई भले ही उनको नहीं पता कि बोध नहीं है, लड़ना है, तो वो हमारी समझ थी कि उन्हें हम प्यार से कैसे समझाते। वो था कि भाई भगवान की शिक्षा हमें जिस समय मिली, तो वही है, उस समय ही हमें समझ में आया कि नहीं, कि हम कहाँ गलत खड़े रहते हैं और हम खुद को ही सही समझते हैं। अभी भी कई चीजें दिखती हैं
कि भाई नहीं, हम गलतियां, वो है कि गलती करने के बाद एहसास होता है कि भाई हम ये गलती कर गए। तो अब बस भगवान से बार बार रहती है कि हमें गलती करने से पहले ही पता चल जाए, तो उसमें फिर हमें हानि परिशोध नहीं करने पड़ते, कि भाई पहले से ही हमें ये रोशनी मिल जाए कि भाई हम ये गलती करने वाले हैं। तो उसमें भी घमंड में भी जैसे श्रीमान देवस सिंह जी ने बताया हुआ है कि वो जब घमंड आता था तो उनको पहले से ही पता चल जाता था कि जैसे ट्रेन पटरी से आती है ना, तो उसकी वाइब्रेशन होने लगती है, तो उन्हें पहले से ही एहसास हो जाता था। तो वो घमंड से दूर रहते थे। तो अब जैसे मैंने इतना नहीं उनको इतने मतलब जितना सुना है, ऐसा उनका जीवन परिचय नहीं पढ़ा, तो बस जब भी घमंड आता है तो ऐसा ही ईगो, तो अब उनको ही याद आता है, उनकी याद आती है कि नहीं भाई हमें भी बचा लो, कि भाई घमंड हमारे अंदर भी ना आए, क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं है। अगर मैं तो अपने आप को जीरो मानती हूँ कि बिल्कुल, और भगवान आगे लग गए तो हमारी कीमत 10 गुना बढ़ गई। एक नंबर आगे लगने से ही जीरो के, और मैं अगर अपने आप को डबल जीरो बोलूं तो देखो हमारी 100 गुना कीमत बढ़ जाती है। तो भगवान देखो हमें कहाँ 10 गुना 100 गुना हमारी जो है कीमत बढ़ा देते हैं भगवान। तो भगवान की शिक्षा को जितना हम जाने उतना ही ऐसा लग रहा है जैसे कि समंदर नहीं होता, जितना उतरते जा रहे हैं उतना ही गहरा। तो इतनी शिक्षा उनकी गहराई में और इतनी विस्तार से है कि अभी लगता है कि सच में हमारा ये जीवन तो कम पड़ जाएगा कि भगवान की शिक्षा को जानने में। तो इसमें ही वही है कि भाई याद आते हैं श्रद्धेय जी, कि भाई इतनी छोटी एज में कैसे उन्होंने भगवान को समझ लिया, और 24 की एज में ही वो चली भी गई, तो कितनी योग्यता उनकी मानसिक या आत्मिक योग्यता रही होगी कि भगवान को कैसे पहचाना उन्होंने, कि भगवान खुद गए नंगे पैर जब उनका लास्ट में दाह संस्कार था। श्रीमान जसवंत सिंह जी का मुझे जीवन परिचय पढ़ने का मौका मिला 21 की एज में ही, और कितना बड़े काम कर गए वो, कि सबसे विरोध करके उन्होंने एक मतलब छोटी जाति की लड़की से शादी करी थी, और एक एग्जाम्पल क्रिएट करा सबके सामने। तो अब वही है कि एक बार जो है यहाँ पे शिविर में ही नैनी लड़की एक छोटी, तो उसने बताया कि वो हमारे सामने एग्जाम्पल पेश करके चले गए सेवक, है ना, पर अब हमारी बारी है, हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने जीवन से क्या दे रहे हैं, क्या एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं, उदाहरण। तो अब आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें देखेगी ना कि हमने क्या किया है, कि अब हम उन्हीं की हमेशा ही थोड़ी ना सुनाएंगे। नैना आंटी थी, देखो क्या एग्जाम्पल देके गई हैं, श्रीमान जवाहरलाल जी। तो अब हमारी भी तो बारी है कि हम भी कुछ अपने जीवनों से कुछ कर जाएं, कुछ दिखाएं कि भगवान के मिशन से जुड़े हैं, इतनी अच्छी शिक्षा मिली है, तो खाली हम अपने सौभाग्य को थोड़ी ना सराहेंगे कि भाई हम सौभाग्यशाली हैं, हम खुश होते रहे कि अब हमें कुछ ऐसे काम भी करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो अच्छा रहे, स्वास्थ्य अच्छा है तो हम फिर अच्छे से काम कर पाते हैं भाग भाग के। तो याद आता है कि जब थे ठीक तो बिल्कुल ऐसे पता ही नहीं कितनी जल्दी, और अभी थोड़ा स्वास्थ्य, तो ये शरीर का स्वस्थ होना भी कितना वो रखता है कि अगर जैसे हम वो निकालते हैं ना, एक क्या बोलेंगे कि गणना करते हैं कि अगर हम मार्क्स बांटे 100 में से 50% तो आत्मा के लिए हमें चाहिए, कि आत्मा का भला जो है सबसे मुख्य है। आत्मा पर 50% हम आत्मा को देते हैं, तो बाकी जो 50% बचता है पांचों पक्षों में, तो उसमें सबसे जो मेरा मुझे दिखाई दिया, या आप खुद भी देखें कि जो 30% है, मैं तो कहती हूँ वो स्वास्थ्य के लिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप जॉब भी कर सकते हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। आपकी तबीयत सही नहीं है तो आप देखिए ना, स्कूल जाने का मन करेगा।
और ना ही पढ़ने का, ना ही आपकी किसी जॉब में मन लगेगा, और तो और टीवी देखने में भी नहीं, मोबाइल में भी नहीं। आपके कोई पेन है, दर्द है सिर में, पेट में, तो मोबाइल में भी मन नहीं लगता। तो फिर जो बाकी के रह जाते हैं 3 पक्ष, सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, तो वो कहाँ से हम करेंगे, कहाँ से समाज सेवा कर लेंगे अगर हमारा शरीर ही नहीं। अब मैं जो है बहुत अपना ही काम कर लेती हूँ, बहुत बड़ी बात है, तो कहाँ से समाज सेवा के लिए बाहर निकल पाएंगे देखा जाए। और फिर आर्थिक कमाना तो कितनी दूर की बात है कि भाई कहाँ से जॉब करेंगे। और फिर मानसिक भी, अगर हम कहीं दर्द से या किसी और चीज से परेशान है तो दिमाग भी नहीं चलता। तो अपने हिसाब से, जितना समझ के हिसाब से मेरे को जो लगता है, आत्मा तो मुख्य है, पूरा 50% आत्मा को देते हैं तो बाकी, लेकिन जो बाकी 50% बचते हैं उसमें शरीर, अगर हम मुख्य है कि शरीर के साथ ही आत्मा जुड़ी है। एकाट्य संबंध भी बताते हैं ना जड़ और शक्ति का। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा ये बोला जाता है, या स्वस्थ आत्मा में स्वस्थ शरीर, दोनों चीजों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तभी हम कोई परोपकार सेवा के काम कर सकते हैं। तो हम दोनों को अच्छे से जान पाए, अपने स्वास्थ्य को भी, उसके प्रति भी सचेत रहें। कि कई बार हम भी धोखे में रह जाते हैं कि नहीं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम तो बहुत अच्छा खाते पीते हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे होते हैं प्रकृति के, या हमें खुद भी कई बार कहाँ हम लापरवाही कर जाते हैं। तो उसमें ही देखें कि अगर हम सोचें कि पता नहीं कहाँ नीच गतियां, जैसे आत्मा में भी, कि कब घमंड फटाफट से आ जाता है हमारे अंदर, कब हमारे नीच गतियां आ जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो इसी तरह से शरीर में भी कब क्या बीमारी का कि क्या नियम हम पूरा नहीं कर पाए, उसमें भी हमें खुद को ही जानना है कि क्यों आई ये चीजें, कि कहाँ गलती कर गए। कि उसमें अब बोला जाए कि भाई, कह भी देते हैं कि आप तो इतनी एक्सरसाइज करते थे, अच्छा खाना खाते थे, और वाकई ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे को सैलेड खाने में अपने स्कूल में फेमस थी कि खीरे गाजर मेरे बैग में रहते थे कि का। तो फिर क्या नियम कि भाई, हमारा क्या है कि रूटीन में हमें चेकअप करवाते रहना चाहिए अपना बॉडी का। कि अभी भी तो करवा रहे हैं हम लालच में, नहीं क्या इतना पैसा लगेगा, तो अभी नहीं हो रहे क्या, अभी तो सब कुछ हो रहे हैं, वो भी टेस्ट भी हो रहे हैं, उसके साथ ट्रीटमेंट भी हम ले रहे हैं। तो अभी तो डबल ट्रिपल है हमें, 6 मंथ में, 1 ईयर में। और सुनते भी थे, ऐसा नहीं है कि जब जब मैं जाती थी तो श्रीमान नवनीत जी बताते थे कि हमें बॉडी चेकअप थोड़ा बहुत करवाते रहना चाहिए, हम स्वस्थ हैं तो भी, क्योंकि अंदर का नहीं पता ना। कि अब जब मेरे को पता है इसका कि एक दिन पेट में दर्द है, नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि डराने वाली बात है कि पेट दर्द होगा तो सभी को ही कैंसर हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर हमें रूटीन में बॉडी चेकअप करवाते रहते तो और बहुत पहले पता चल जाता। तो उसमें हम लालच करते हैं या आलस करते हैं, कुछ ना कुछ कारण बने रहते हैं। तो मेरा बताने का भी यही तात्पर्य है कि ऐसा ना करें, कि भाई 6 मंथ में एक बॉडी चेकअप जरूर कराएं। जो मैंने अपनी लाइफ से जाना कि जब हम बीमार होते हैं तब हम बार बार चेकअप करवाते हैं, इतने चेकअप हुए, और वो देखें कि एक दिन के दर्द के बाद फिर दोबारा दर्द भी नहीं हुआ। और उसमें भी वही था कि कोई शक्तियां थी जिन्होंने, सहकारी शक्तियां की, मेरे को भेजा कि दर्द ठीक होने के बाद दूसरे दिन की दिखाया हूँ, क्योंकि डॉक्टर जान पहचान की थी, मैंने बताया। और वो डॉक्टर के देखो कि माइंड में क्या प्रेरणा दी, नहीं तो वो भी भेज सकती थी कि नहीं आप चेकअप करवाइए। और सोचें कि उसके बाद एक बार भी दर्द नहीं हुआ तो वो ये बीमारी कहाँ खत्म ही कर जाती मुझे। तो अब जो जीवन मिला है तो लगता है बस उधार का है ये जीवन, तो बस सांसें कि भगवान की, या जिन शक्तियों ने मुझे बचाया, कि प्रेरणा दी डॉक्टर को, उन्हें कि नहीं, उन्होंने बोला कि चलो चेकअप कर लेते हैं आपका, दर्द ठीक हो गया तो कोई बात। तो अब ये जीवन किसी काम आए तभी सफल है, नहीं तो ऐसे ही है, बस खा पी रहे थे पहले भी और अभी भी, अपना जीवन बस खाना और सोने में ही है। तो अगर किसी काम आता है तभी है, भगवान कुछ काम ले हमारे जीवन से और मैं कर पाऊं, ऐसा
अपने लिए और आप सबके लिए मेरी बहुत गहरे दिल से प्रार्थना है कि हम अपने जीवन से कुछ ना कुछ, जितनी भी है हमारी योग्यता या जैसे भी हैं हम, कि हमारे आसपास ही इतने हमारे परिवार में या जो मिलने जुलने वाले आते हैं उनसे भी हम हितकर बातचीत कर सकते हैं, तो उनका भी भला होता है कुछ ना कुछ। फोन पे भी जैसे फोन करते हैं तो हम कुछ अच्छा बताते हैं, तो अगर उन्हें खुशी होती है तो वो भी लगता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बाहर निकल के ही करना है, कि भगवान ने तो हमें ये ऐसा काम दिया है कि वाकई में कि इसके आगे तो ऐसा लगता है कि सारे काम फीके हैं, और देखा जाए तो सबसे इजी का सबसे पहले तो अपनी आत्मा का भला करना, अपने को उच्च बनाना, तभी हम एग्जाम्पल, हम दूसरों को बातें बताए जा रहे हैं ऐसे मत करो ऐसे मत करो, और पहले हम हमारे जीवन से वो चीजें निकले जा रही हैं, तो बताओ कि वो ये तो हंसी के पात्र बनने वाली बात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अपने जीवन को सुधारें, हमारे अंदर वो बातें आए, हम बोलें कि झूठ मत बोलो, और खुद हम झूठ छोटी सी बात में भी पता नहीं कब निकल जाता है। तो पहले हमें अपना जीवन अच्छा बनाना है, कि मेन लक्ष्य तो आत्मा को उच्च बनाना, फिर हम दूसरों को। और बहुत देखा जाए तो कितने लोग मुश्किल मुश्किल काम करते हैं, कि कोई गरीबों के लिए आश्रम खोले हुए हैं, कोई बीमारों की सेवा कर रहा है अपना घर बार छोड़ के, और हम जहाँ हैं जो हम बैठे हैं, अगर हम घर में भी हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो हमारे से जो मिलने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हम उनसे हित कर बात या उनका थोड़ा दुख दर्द दूर कर दें, तो ये भी कितना भगवान ने हमें एक अच्छा काम दिया है। इसमें मेरा मानना जैसे ऐसा है कि हमारी जितनी योग्यता है, कि अगर हम 10th में हैं, हम 10वीं क्लास में हैं, तो हम एक नर्सरी के बच्चे को तो पढ़ा सकते हैं ना, ABCD सिखा सकते हैं, उसको तो ऐसे अनार पढ़ा सकते हैं कि जरूरी नहीं कि भाई अब हम कहें कि हम पहले PhD या हम मतलब मास्टर डिग्री करेंगे तभी हम स्कूल में पढ़ाने लायक होंगे। तो हमारी जितनी योग्यता है कि हम 10th क्लास में है, तो छोटे बच्चों को तो हिंदी पढ़ना या हम ABCD सिखा सकते हैं जो हमारे आसपास हैं। तो हम भला करने के लिए, तो हमें अब जहाँ राह होगी चाह मिले, जहाँ चाहा है वहां राह निकल ही आए। तो अगर हम भला करना चाहते हैं, तो कितने ही लोग हैं जो कितनी बेकार की बात में परेशान होते रहते हैं, छोटी छोटी, अगर हम सलूशन देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि नहीं ठीक है, कि भाई आपने हमें अच्छी बात बताई है, कर सकते हैं। हमारे घर में भी जैसे काम के लिए आ रही हैं एक दीदी, तो बता रही कि मेरा बेटा काम नहीं करना चाहता, बैठा रहता है। तो मैंने बताया उन्हें कि आप ना ये मत कहो कि तू काम नहीं करता, उसको बोलो नहीं बेटा, तू जैसा भी है, एक ही बेटा है, बेटी की शादी हो गई, हस्बैंड नहीं है, कि तू मेरा सहारा है, तेरे बिना तो मेरी जिंदगी नहीं है। और उसको जैसे अप्रिशिएट करो कि भाई नहीं, कि तू तो करता है, तू तो कर सकता है काम। तो कहने लगी हाँ बिल्कुल आप सही बात बता रहे हैं। तो हम छोटी छोटी बातों से भी किसी का भला कर सकते हैं, और साथ में प्रार्थना करें कि उनको समझ में आ जाए, कि भाई उनके बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ मैं दिन रात, जो हमारी इतनी सेवा कर रही हैं, हमारे लिए काम कर रही हैं, तो उनका बेटा लायक बन जाए, तो उनका घर सुंदर हो जाएगा। एक माँ बेटा ही है, और वो बेटा काम करने लग जाए तो माँ को कितनी जरूरत भी ना पड़े ज्यादा मेहनत करने की। तो हम कितनी अपनी शुभकामनाओं से, छोटी बातों से भला कर सकते हैं। तो ये मैं अपने लिए और सबके लिए है कि भाई हम भगवान की शिक्षा को ज्यादा से ज्यादा समझें, और उसे अपने जीवन में उतारें, अपना जीवन सुंदर करें, औरों का भी जीवन सुंदर बनाएं। शुभ हो भगवान, आपका भला हो, शुभ हो, आपके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, आपके सभी पूर्वजों का शुभ हो, जिन्होंने हमें इतनी सुंदर आत्मा दी, जो हमारे लिए इतने हितकारी हैं, हमें आत्मा का ज्ञान दिया। हमें तो इतने अंधकार में थे, अपने शरीर का ही नहीं पता, तो आत्मा को कहाँ जानते भगवान। शुभ हो, हमारे पूर्वजों का शुभ हो, जिन्होंने इतने संग्राम किए होंगे हमारे लिए, हमें यहाँ तक पहुंचाने में। कभी कभी दिखाई देता है, महसूस होता है कि नहीं,
उनके कितने सालों के संग्राम के बाद हम यहाँ पहुंचे होंगे। उनकी गहरी इच्छा होगी कि हम भगवान से आत्मा को उच्च बनाएं। उनका सभी वासियों का शुभ हो, सभी सहकारी शक्तियों का शुभ हो, जो हमारा इतना भला करती हैं, पल पल हमारा साथ देती हैं। उनके साथ को हम महसूस कर सकें, पहचान सके उनकी मदद को, उनके बताए मार्ग पर चल सके, अपने को भगवान के हवाले कर सके, सहकारी शक्तियों की कि हमें सही मार्ग पर लेकर जाए और हमारी आत्मा को उच्च बनाए। शुभ हो सभी का, ही शुभ हो, सुनने वालों का, सभी के पूर्वजों का शुभ हो, सभी इस विश्व का शुभ हो, इस विश्व में शुभ और शांति आए, सभी मनुष्य जाति सुंदर बन जाए। प्रकृति ने एक अद्भुत रचना की मनुष्य को पैदा करके, और वो मनुष्य नीचे गिर रहा है तो प्रकृति भी रोती होगी कि इतनी सुंदर रचना का विनाश ना हो, ये आगे बढ़े। शुभ हो आप सभी का, शुभ हो, भला हो। शुभ हो जन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आपका उद्बोधन और बहुत ही प्रभावों से भरा हुआ, और शुभकामना भी बहुत ही सुंदर, बहुत आनंद आया आपका, आपके अनुभव भी सुनकर, आपका उद्बोधन सुनकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका शुभ हो, आपके सभी प्रियजनों का शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, सबका भला हो। आपने कहा जब आप पहली बार शायद सावन में आए थे तो कि मैं भगवान को भगवान नहीं मानूंगी, तो मुझे घटना याद आ रही है। सन 2002 में उनकी स्थापना हुई थी। तब पत्रिका जारी हुई थी, सदैव संवाद, शायद अक्टूबर से जारी हुई थी या अगस्त से, मुझे महीना तो याद नहीं है। तो मुझे उसमें एक लेख लिखने का सौभाग्य मिला था कि भगवान देवात्मा सचमुच में भगवान, भगवान देवात्मा ऐसे भगवान तो नहीं है जैसे और दुनिया में मशहूर है, प्रचलित है, कि जिनके 4 हाथ हों, जिनके 3 सिर हों, जिनके अजीब अजीब ड्रेस हो, जिनके सवारियां अजीब अजीब हों, जो चमत्कार के नाम पर इरेशनल बातें करते हों, चमत्कार के नाम पर जो है वो ऐसी ऐसी बातें बताते हो कि हम ये कर सकते हैं। तो ऐसे तो नहीं, भगवान सचमुच में भगवान है। भगवान की जो धारणा है विश्व में वैसे बनी हुई, वो यही बनी हुई है कि भगवान ने दुनिया बनाई है और भगवान ही इसका पालन पोषण करता है, और समय आने पर भगवान ही इसका संहार कर देता है। इसलिए तीन देवताओं को, जैसे ना कोई बड़ा ऑफिसर है, नीचे वालों को पावर जो है उनको प्रमोट कर दे, उनको वो पावर असाइन कर दे कि आप इस पावर के अधीन काम करो। तो हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता इसी इसी भगवान की इसी कार्यशैली के प्रतीक माने गए। कि शिव जी अपना ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई है और विष्णु जी महाराज पालन पोषण करते हैं, और समय आने पर शिव जी महाराज जो है वह संहार कर देते हैं। तो भगवान देवात्मा सचमुच में यही काम करते हैं। बिल्कुल, इसमें लेख में लिखने का मुझे सौभाग्य मिला कि भगवान देवात्मा ने हमें धर्म जगत में जन्म देते हैं, ब्रह्मा जी वाला कहा, और भगवान जो है हमारे हमारा पालन पोषण करते हैं धर्म जगत में। हाँ, देखकर देखो आज आप इतना सुंदर उद्बोधन देने लगे। कभी आप ऐसा था भी आपको शिक्षा समझ नहीं आ रही थी, मेरे साथ भी ऐसा बीता था, मुझे भी शिक्षा समझ नहीं आ रही थी। कोई ना कोई माध्यम होता है तो धीरे धीरे समझ आने लगी। जितनी हमारी क्षमता योग्यता है, भगवान हमें उतना उतना ऊंचा उठा देते हैं, उतना महान बना देते हैं, उतना योग्य बना देते हैं। और भगवान हमने हमें धर्म जगत में जन्म दिया है, भगवान हमारा धर्म जगत में पालन पोषण कर रहे हैं, और भगवान हमारी नीचताओं का संहार कर रहे हैं। शिव जी महाराज का काम। तो भगवान सचमुच में भगवान है, लेकिन उस प्रकार की नहीं है जो एक धारणा लोगों में बनी हुई है। तो बहुत ही सुंदर आपका उद्बोधन था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, सबका शुभ हो। भगवान की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है।
हम उस कृपा को स्थायी तौर पर लाभ करने के, स्थायी तौर पर अपने पास करने के अधिकारी बन सके, मैं बन सकूं, आप सब बन सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद। जय ध्वनि करके इस शादी को विराम देंगे। उसके बाद अर्पित जी रेणु जी का योग की वीडियो चलाएंगे तो जिसके लिए मुमकिन है नाम का भगवान देवात्मा की भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। सुदेव जी आप कुछ कह रही हैं? आज श्रीमान जी शुभ हो, सदैव की जय। आज रेणु वधवा जी की जो सभा हुई है, लगातार बैठ के इधर उधर काम ना छोड़ के सुननी को मजबूर हुआ। इतनी अच्छी सभा थी, इतना आत्मबल बढ़ा इनकी बातें, इनके बहुत ही अच्छे बयान किए और बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया। बहुत ही सभा का मैं तारीफ ही नहीं कर सकता। बहुत ही मतलब फायदा बहुत हुआ है और बहुत विल पावर बढ़ाई है इन्होंने और बहुत ही मतलब परिवर्तन आया है हृदय में। इतनी सुंदर सभा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। वाकई रेणु जी आपने आत्मबल का जो परिचय दिया है इन दिनों में, कमाल है, बहुत जबरदस्त है। जितनी सराहना की जाए उतनी कम। आपका शुभ हो। जीरो जीरो है तो वो भगवान आगे आ गए ना हमारे। हम तो जीरो है। देखो भगवान ने क्या बना दिया, जीरो के साथ एक का लगा के जीरो की वैल्यू कितनी बढ़ गई होगी। अब जरा सोचे, आप तो टीचर हैं, आप बताएं जीरो के लेफ्ट साइड में एक लग जाए तो जीरो की वैल्यू कितनी बढ़ी? एक की तो बढ़ी या नहीं? जीरो की कितनी बढ़ी? और डबल कमाल जीरो है। बोल रहे देखें आप डबल जीरो थे हम। 100 टाइम बढ़ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। अंजू अंजू शर्मा जी, बहन जी शुभ शुभ हो। हो। हाँ जी, शुभ हो। बाकी आज की सभा बहुत ही पावरफुल थी और मेरे भी बहुत सर में आज दर्द थी, तो वो जैसे ही इनकी सभा सुनी है, मेरा तो ऐसा लग रहा है कि मेरा तो सब कुछ भाग गया। इनकी सभा सुन के बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ समझ रही हूँ अब तो। बाकी बहुत ही अच्छी सभा थी। जैसे रेणु जी ने आज बताया कि भगवान को छवि देख के ऐसे बोलते थे कि भगवान नहीं मानेंगे, तो मैं भी यही कहती थी कि भगवान तो वही है कि चलो यहाँ अच्छी बातें बताई जाती हैं, ये भी सुन लो, क्या दिक्कत है। बातें तो अच्छी बताते हैं, कोई गलत तो है नहीं। तो शुरू शुरू में ऐसे ही था, मेरा तो बहुत टाइम तक रहा, क्योंकि इनको तो साधन पास रहते हैं तो जल्दी जल्दी मिल जाते थे। हम क्योंकि फरीदाबाद में थे तो बड़ी दूर तक जाना पड़ता था हमें, तो कई बार छूट जाते थे और हफ्ते में एक बार मिलता था साधन। तो कई बार 15 दिन भी हो जाते थे, तो बहुत टाइम लगा ये बात समझने में। और खास करके मेरे को तो श्रीमान नवनीत जी ने जब सन 2002 में जो वो भेजे थे, उनसे मेरा जो जीवन बदला है उस टाइम से। तो तब से मैं तो एकदम, जब बुक्स पढ़ी हैं तो ऐसा कोई डाउट ही नहीं रहा कि भगवान देवात्मा भगवान नहीं है। तो उससे वहां से पूरा जीवन बदल गया। तो बाकी हम जब दूसरे धर्मों से आते हैं तो शुरू में बहुत मुश्किल होता है उनको छोड़ना। तो ये जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हैं, अपना ज्ञान होता जाता है और अपने में चेंज आज आता जाता है, तो फिर हमें और हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं होता, क्योंकि हम जहां से हमें पावर मिल रही है हम उन्हीं को भगवान मानेंगे। तो अब तो मेरे को ये लगता है कि मूल वाक्य भगवान देवात्मा का ही शुभ हो, जो इन्होंने हमें बहुत नीच गतियों से निकाला है और उच्च गतियों में डाला है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देते हैं। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो शाम को फिर मिलेंगे जी 4:30 बजे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी। शुभ हो आपका। शुभ हो श्रीमान जी।